नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम। कामना करता हूं कि आप और आपके परिजन पूर्णतः स्वस्थ और सुखी हों। इसी शुभकामना के साथ आज का यह विशेष वीडियो शुरू कर रहे हैं। क्या शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है? क्या आप बुरी नजर, तंत्र मंत्र या किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज मैं आपके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन उपाय लेकर आया हूं, नींबू का चमत्कारी टोटका। चाहे शत्रु नाश करना हो, नजर हटानी हो या जीवन की बाधाओं को दूर करना हो, यह एक उपाय आपकी हर समस्या का समाधान ला सकता है। सिर्फ एक नींबू और कुछ आसान विधियों से आप अपने जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टोटके बताने वाला हूं जो वर्षों से सिद्ध हैं और जिनका प्रभाव इतने गहरा होता है कि शत्रु स्वयं ही आपके रास्ते से हट जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कैसे नींबू, काली मिर्च, सिंदूर, मोरपंख और अन्य तांत्रिक सामग्रियों से आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब चाहे शत्रु कितना भी बलशाली क्यों न हो, यह गुप्त तांत्रिक उपाय आपकी रक्षा करेगा, आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बना देगा। चलिए शुरू करते हैं। नींबू पर नाम लिखकर उसे बीच से काट दें और शत्रु का नाश निश्चित है। जी हां दोस्तों, यह टोटका अत्यंत सरल परंतु प्रभावशाली है। अपने शत्रु का नाम नींबू पर लिखिए और उसे ठीक बीच से काट दीजिए। ऐसा करने से उसका घमंड टूटेगा, उसका आत्मबल कमजोर पड़ेगा और वह किसी भी रूप में आपके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर शत्रु घमंडी है, बार बार झगड़ा करता है, गाली गलौज या धमकियां देता है, टोना टोटका करवा रहा है या आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो यह उपाय निश्चित ही आपके लिए काम करेगा। कई बार हमारे शत्रु इतने ताकतवर होते हैं कि उनसे खुला टकराव संभव नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसा, संसाधन और समर्थन सब होता है। तब यही उपाय चुपचाप अपनाकर आप उन्हें मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक रूप से हरा सकते हैं। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। आज अगर आपके 50 शत्रु हैं, तो कल 100 हो सकते हैं और धीरे धीरे वो हजारों तक भी पहुंच सकते हैं। एक शत्रु दूसरे से जुड़ता है और फिर एक पूरा गिरोह बन जाता है जो आपकी बर्बादी के लिए एकजुट हो जाता है। इसलिए यह टोटका सिर्फ एक शत्रु पर नहीं, बल्कि उन सभी पर असर करता है जो आपके खिलाफ मिलकर साजिशें रच रहे हैं। खास बात यह है कि अगर कोई शत्रु सामने से मीठा बोलता है, लेकिन पीछे से तांत्रिक क्रियाएं करवाता है, आपकी बुराई करता है, आपके जीवन को खत्म करने की साजिश करता है, तो उस पर भी यह टोटका जबरदस्त असर करता है। आपको पता भी नहीं होगा कि शत्रु कौन है, लेकिन जैसे ही आप यह उपाय करते हैं, ऊपर की शक्ति अपना काम शुरू कर देती है। वह शत्रु खुद ही आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएगा, कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में अचानक दुख क्यों आ गए, और वह आपसे माफी मांगेगा। यही इस टोटके की शक्ति है। और सबसे खास बात यह है कि नींबू एक खट्टा फल है, जिसका स्वाद जितना तीखा होता है, उतना ही तीखा इसका असर भी होता है। यही कारण है कि तंत्र साधना में नींबू का विशेष स्थान है और इसे कई बार दुश्मनों की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नींबू से प्राचीन जमाने में भी तंत्र मंत्र की विद्या होती थी और उन तंत्र मंत्रों के प्रभाव से व्यक्ति का सर्वनाश तक हो जाया करता था। यह नींबू, जो दिखने में साधारण सा लगता है, असल में इतना खट्टा और तेज फल है कि इसकी तासीर से टोना टोटका तक पूरी तरह प्रभावी हो जाता है। प्राचीन काल में ही नहीं, बल्कि आज के इस कलयुग में भी नींबू को तांत्रिक विधियों और सिद्ध मंत्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसकी शक्ति से किसी भी इंसान को मानसिक रूप से जकड़ा जा सकता है, उसकी तरक्की को बांधा जा सकता है और तो और उसे अपाहिज तक बनाया जा सकता है। नींबू एक सिट्रस फल है, यानी खट्टा और ऊर्जावान, जो नजर दोष से लेकर तंत्र मंत्र नाश तक में इस्तेमाल किया जाता है। आज जो उपाय मैं बताने वाला हूं, वह भी इसी नींबू पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। अब उपाय पर आने से पहले, जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक कर दें
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह दिव्य जानकारी आप तक पहुंची है। और नीचे कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप ये जयकारा लगाएंगे, बालाजी महाराज आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपके जीवन के हर कष्ट को हर लेंगे। अब आइए बात करते हैं उस उपाय की जिसकी शक्ति से आप अपने शत्रुओं पर जीत पा सकते हैं। जीवन में जब आप तरक्की करने लगते हैं तो कष्ट भी आने लगते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से सब कुछ खत्म हो गया है, शत्रु आपको बर्बाद कर चुका है, आपकी सफलता का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। कई लोग सोचने लगते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, अगर आप डर गए, आपने अपनी संपत्ति, अपनी इज्जत, यहां तक कि अपनी महिलाओं तक को शत्रुओं के हवाले कर दिया, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसी कारण मैं आपको ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जिसमें सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी कि आप घर बैठे ही इस उपाय को कर सकते हैं और अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। केवल 5 मिनट का वक्त चाहिए और फिर देखना, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी, खुशियां लौट आएंगी, समृद्धि आपके कदम चूमेगी। तो आइए अब इस टोटके की विधि को समझिए। सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है और वह नींबू खासतौर से पीले रंग का होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, 2 तरह के नींबू होते हैं, एक होता है हरे रंग का और एक होता है पीले रंग का। बहुत से लोग गलती से हरा नींबू ले आते हैं और फिर जब टोटका काम नहीं करता तो बोलते हैं कि गुरुजी, हमारा उपाय सफल नहीं हुआ। लेकिन इसका कारण यही होता है कि आपने सही नींबू नहीं लिया। इसीलिए मैं साफ कह रहा हूं, पीले रंग का रस भरा ताजा सुंदर नींबू ही चुनें। उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, ना कटा फटा हो ना सूखा हो, क्योंकि नींबू की असली शक्ति उसकी ताजगी में होती है। जितना ताजा नींबू होगा उतनी अधिक उसकी तांत्रिक ऊर्जा होगी। और भाई, सबसे जरूरी बात यह है कि इस उपाय में विश्वास रखो। जैसे भगवान पर श्रद्धा रखते हो, वैसे ही इस उपाय पर भी पूरी श्रद्धा रखो। तब जाकर यह टोटका पूर्ण रूप से फलदायक सिद्ध होगा। जो कि पीले रंग का नींबू होता है, उस पीले रंग के नींबू को आप ले आए और ला करके इस पर आपको काले कलर के मार्कर से, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है अपने घर में और दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको काले कलर के मार्कर से नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों, नींबू पर केवल एक नाम लिखा जाएगा शत्रु का, जो भी आपको सामने से परेशान करता है, जो भी आपको सामने से वॉर करता है या आपसे लड़ता झगड़ता है, आते ही गाली गलौज करता है, आपसे पैसे की मांग कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हत्याना चाहता है, आप पर कोर्ट कचहरी का केस करवा दिया, झूठे केस में आपको फंसा दिया। इस तरह का जो शत्रु है उसका नाम आप जानते होंगे, तो वह नाम जरूर नींबू पर आपको लिखना है। लेकिन यदि आप नाम नहीं जानते, आपको लगता है कि यार मैं तो नाम ही नहीं जानता किसी भी शत्रु का, तब आप इसको कैसे करेंगे? देखिए, यदि आप नाम नहीं जानते हैं किसी शत्रु का, क्योंकि कई सारे शत्रु या फिर आप एक से ज्यादा शत्रु आपके पीछे पड़े हैं। मान लीजिए शत्रु 2 है, 3 है, 4 है, ग्रुप में भी आ जाते हैं। कितनी बार शत्रु गुटबाजी करके भी आ जाते हैं। तो मान लीजिए आपके 4 शत्रु है, 5 शत्रु है, 10 शत्रु है, 100 शत्रु हैं। और यदि आपके गुप्त शत्रु है, गुप्त शत्रु कौन है? वह लोग जो पीठ पीछे वार करते हैं, वह लोग जो आपसे मित्रवत व्यवहार करते हैं। हमें वह आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं, आपके लिए हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं। ईर्ष्या की भावना वही व्यक्ति रखता है जो आपसे जलता है। देखिए दोस्तों, जब आप तरक्की करते हैं ना, तो आपसे जलने वालों की संख्या बढ़ जाती है और वह जलने वाले ही आपके शत्रु बनते हैं। तो वह होते हैं गुप्त शत्रु। वह सामने से तो बहुत मीठे मीठे बोलेंगे, सामने से हाय हेलो बहुत अच्छा करेंगे, अरे बहुत बढ़िया, हम भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया चल रहा है बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे वह इतने बुरे होते हैं कि पीठ पीछे आप पर वार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो शत्रु होते हैं उनका भी सर्वनाश किया जा सकता है इस नींबू के इस टोटके से। तब आप क्या करेंगे? आप एक जो आपका जो मार्कर है, उस मार्कर से आपको शत्रु लिख देना है। यदि आपके मान लीजिए गुप्त शत्रु है और आप नहीं जानते, कि आपको लगता है कि मेरे तो एक से ज्यादा शत्रु है, तो फिर एक शत्रु से क्या होगा? मुझे तो सारे ही शत्रु का सर्वनाश करना है। तो फिर आप वहां पर नींबू पर केवल शत्रु लिख देंगे।
अब दोस्तों, जहां पर आपने शत्रु का नाम या फिर शत्रु लिखा है, उसको आप क्या करेंगे? एक चाकू लेंगे और चाकू से उसको काट देंगे। बीच में से कैसे काटेंगे कि वह जो शत्रु का नाम है वह दो भागों में बट जाए। जैसे नींबू आप काटेंगे ना, तो शत्रु का नाम आप लिखेंगे तो नींबू इस तरह से काटे कि जो वह शत्रु का नाम है वह दो भागों में बट जाए और दो भागों में बटकर अलग अलग हो जाए, यानी दोनों नींबू जो है वह अलग अलग हो जाए। उसके बाद आपने बीच में से काटा नींबू का, दोनों भाग अलग अलग हो गए, शत्रु के दोनों नाम अलग अलग हो गए। उसके बाद आपको लेनी है एक कील। अब दोस्तों, एक कील कितनी बड़ी लेनी है? कील आप 3 इंच लंबी ले सकते हैं या 2 इंच लंबी ले सकते हैं, लेकिन कील ऐसी लेनी है कि वह जो नींबू है उसके आर पार हो जाए, वह कील। अब जब आप इसको काट देंगे, काटने के बाद आपको कील को नींबू के आर आर पार करना है। पूरी तरह से दो टुकड़े कर दीजिए नींबू के। उसके बाद दोनों टुकड़ों में कील फंसाए और कील नींबू से आर पार हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपने बाएं हाथ में एक नींबू लेना है, यानी इसे अपनी हथेली पर रखना है। इसके बाद आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको 51 बार करना होगा। जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे तो यह जरूरी है कि आप एकांत स्थान पर रहें। किसी को भी आपको रोकना टोकना नहीं चाहिए और उस समय किसी से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। यह टोटका आप सुबह, दोपहर या शाम में कर सकते हैं, लेकिन रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच इसे नहीं करना चाहिए। अब जब आप 51 बार यह मंत्र पूरा कर लें तो भैरव महाराज से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि जो भी आपके शत्रु हैं, चाहे वे ज्ञात हों या अज्ञात, प्रत्यक्ष हो या गुप्त, वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैरव महाराज उन्हें रोके और उनकी शक्तियों को निष्क्रिय करें। उनसे यह भी कहें कि आपको अपने जीवन में किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई आपका अनिष्ट करने का प्रयास कर रहा है तो हे भैरव महाराज, आप उस संकट से मुक्त करें। मंत्र जाप और प्रार्थना के बाद आपको उस नींबू को घर से बाहर ले जाना है, लेकिन ध्यान रहे कि नींबू को खुला लेकर ना निकलें। इसे किसी रुमाल, कागज या किसी कपड़े में लपेटकर बाहर ले जाएं ताकि कोई इसे देख ना सके। यदि कोई रास्ते में इसे देख लेगा तो वह टोना टोटका समझकर टोक सकता है, जिससे टोटके का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी बरतनी है। अब आपको एक सुनसान स्थान पर जाना होगा जहां अधिक लोग ना आते जाते हो। यदि आप गांव में रहते हैं तो खेतों या जंगल जैसी जगह पर जा सकते हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो कोई पार्क, बगीचा या सड़क किनारे की मिट्टी वाली जगह उपयुक्त हो सकती है। वहां पहुंचकर आपको लगभग 1 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। इसके लिए आप अपने साथ कोई लकड़ी या अन्य उपकरण ले सकते हैं जिससे गड्ढा आसानी से खोदा जा सके। गड्ढा तैयार होने के बाद उसमें उस नींबू को डाल दें और मिट्टी से ढक दें। अब बस आपको बिना पीछे मुड़े चुपचाप अपने घर की ओर लौटना है। रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है और ना ही किसी की आवाज पर ध्यान देना है। घर पहुंचने के बाद पुनः भैरव महाराज से प्रार्थना करें और विनती करें कि हमारे सभी शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएं। यह टोटका बहुत प्रभावी माना जाता है। यदि किसी ने आप पर टोना टोटका किया होगा या किसी ने आपके विरुद्ध कोई तांत्रिक उपाय अपनाया होगा तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपका कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, धमकियां दे रहा है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो उसका अहंकार टूट जाएगा। इस उपाय के दौरान यदि आप चाहे तो नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं और उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। इससे यह संकेत मिलेगा कि आपका शत्रु कमजोर हो जाएगा और उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ध्यान रहे, यह उपाय करते समय आपका मन पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए और भैरव महाराज में आपकी अटूट आस्था होनी चाहिए। यदि यह उपाय पूरी निष्ठा और नियमों के साथ किया जाए तो शत्रु के द्वारा किया गया कोई भी बुरा प्रभाव उसी पर लौट कर आ जाएगा। उसका हर दुष्प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा और वह स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतने लगेगा। आप पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और आप अपने जीवन में सुख शांति से आगे बढ़ सकेंगे।
तो यदि आप किसी शत्रु से परेशान हैं और चाहते हैं कि उसका अहंकार टूट जाए, तो यह उपाय अवश्य करें। इससे आपको शांति मिलेगी और आपके शत्रु की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है जिसे करने में अधिक कठिनाई नहीं होती, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। इसे करने से पहले भैरव महाराज का ध्यान अवश्य करें और पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इसे करें। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम शत्रु मुक्ति के लिए नींबू का भिन्न भिन्न मगर बहुत ही चमत्कारिक टोटके उपाय भी जान लेते हैं, जो बहुत छोटा छोटा सरल उपाय टोटका है मगर बहुत ही चमत्कारिक और रामबाण टोटका है, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रु से मुक्ति पा सकते हैं, अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। जैसे पहला उपाय टोटका है नींबू से शत्रु नाश का अचूक टोटका। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है और आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो इस उपाय को करें। उपाय कैसे करें? तो सबसे पहले आप किसी भी शनिवार या मंगलवार की रात को एक ताज़ा नींबू लें, फिर आप उसे अपने सिर से 7 बार घुमाएं और अपने शत्रु का नाम लेते हुए मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम क्री कालिका देवी कृफट। अब उस नींबू को चौराहे पर फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें। आप यह टोटका लगातार 3 शनिवार करें। इस सरल सा उपाय को करने से शत्रु का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। वह खुद ही आपसे दूर भाग जाएगा या आपके खिलाफ षड्यंत्र करना बंद कर देगा। दूसरा उपाय टोटका है नींबू और लौंग का टोटका। यह टोटका शत्रु को कमजोर करने और उसकी बुरी नजर से बचने के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करें? तो सबसे पहले आप एक नींबू लें और उसमें 4 लौंग गाड़ दें। फिर अब इसे अपने हाथ में लेकर मंत्र ओम ह्री हरि हरि शत्रुनाशाय फट इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस नींबू को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें, बांध दें। यदि शत्रु विशेष रूप से कोई समस्या खड़ी कर रहा हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, तो इस नींबू को श्मशान भूमि में जाकर फेंक दें। इस उपाय टोटके से शत्रु कमजोर होगा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके घर की सुरक्षा होगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी। तीसरा उपाय टोटका है नींबू और काली मिर्च का टोटका। अगर शत्रु लगातार परेशानी पैदा कर रहा हो, तो यह टोटका बहुत असरदार होगा। उपाय कैसे करें? तो सबसे पहले आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को 7 काली मिर्च और एक नींबू लें। अब नींबू को बीच से काट लें और उसमें काली मिर्च डाल दें। फिर आप इस नींबू को शत्रु का नाम लेते हुए 3 बार अपने सिर पर घुमाएं और किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। इस टोटके को लगातार 5 बार करें। इस उपाय को करने से शत्रु का प्रभाव कम होने लगेगा। आपके ऊपर से नकारात्मक शक्ति हट जाएगी। चौथा उपाय टोटका है नींबू और काले धागे का टोटका। यह चमत्कारिक उपाय शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप मंगलवार को एक ताजा नींबू लें, उसमें एक काला धागा लपेटकर 7 बार यह मंत्र बोलें। मंत्र है ओम हनुमते नमः। अब इस नींबू को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस उपाय को करने से शत्रु की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से बचाव होगा। आपके जीवन में आने वाली समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। 5वां उपाय टोटका है नींबू और हनुमान जी का टोटका। यह उपाय हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और शत्रु से बचाव के लिए किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और एक नींबू अपने साथ रखें। फिर आप हनुमान जी के चरणों में नींबू अर्पित करें और प्रार्थना करें कि शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाए। इसके बाद उस नींबू को लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, शत्रु पर विजय मिलेगी और मन शांत रहेगा। 6वां उपाय टोटका है नींबू और मोरपंख का टोटका। अगर शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है और आप किसी कानूनी विवाद में फंस गए हैं, तो यह टोटका बहुत प्रभावी होगा। उपाय कैसे करना है? तो शुक्रवार की रात को एक नींबू लें, उसमें मोरपंख लगाएं और मंत्र ओम धुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आप इस नींबू को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध दें। इस उपाय को करने से शत्रु आपके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ रहेगा। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। 7वां उपाय टोटका है नींबू और लाल मिर्च का टोटका। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र या काला जादू किया हो, तो यह उपाय प्रभावी होता है। उपाय कैसे करना है?
तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को एक नींबू लें। फिर उसमें 7 लाल मिर्च डालकर मंत्र ओम काली कपालिनी स्वाहा इस मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर आप इस नींबू को किसी चौराहे पर फेंक दें और पीछे मुड़े घर आ जाएं। इस उपाय को करने से काला जादू या तंत्र मंत्र से मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होगा। 8वां उपाय टोटका है, नींबू और सिंदूर का टोटका। अगर शत्रु बार बार आपके कार्य में बाधा डाल रहा है तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करना है? तो आप मंगलवार को एक नींबू लें और उस पर सिंदूर लगाएं। फिर इस नींबू को किसी हनुमान मंदिर में चढ़ाएं और मंत्र ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर बाद में इस नींबू को किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। इस उपाय को करने से शत्रु आपके रास्ते से हट जाएगा, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। दोस्तों, नींबू तंत्र और ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शत्रु से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। ऊपर बताए गए टोटकों में से कोई भी उपाय आपकी समस्या के अनुसार किया जा सकता है। जब भी आप कोई उपाय करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें ताकि उसका अधिक प्रभाव हो। अगर आप इन उपायों से जुड़े किसी भी सवाल का उत्तर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम।